गुड मॉर्निंग 7th क्लास। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपके लेसन 1 कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम आपका लेसन 1 इतने ऊंचे उठो के क्वेश्चन आंसर और शब्दार्थ करेंगे। तो देखो शब्दार्थ। पहला शब्दार्थ है गगन, आसमान। गगन का अर्थ है आसमान। सिंचित, सिंचा हुआ। क्षमता, बराबरी। वृष्टि, वर्षा। द्वेष, बैर। उसके बाद है तुलिका का अर्थ है रंग भरने की कुंची। नूतन, नया। मौलिक, मूल रूप से बना। सर्जन, रचना। पोषक, पुष्ट करने वाला। उसके बाद है आपका जीर्ण शीर्ण, पुराना, जर्जरित। द्योतक, जानकारी देने वाला। चिरंतन, सदा से चला आ रहा है। चिरंतन, सदा से चला आ रहा है। शाश्वत, सदा रहने वाला। कुरूप, बदसूरत। और सलोना, सुंदर, आकर्षण, खिंचाव। अब आपको ये शब्दार्थ सिर्फ लर्न करने हैं, राइट नहीं करने। क्या करना है? लर्न करने। इसके बाद है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है वाचन या श्रुतलेख। उसको आपको बोलना है और सुंदर सुंदर लिखना है, जैसे सिंचित, वृष्टि, द्वेष, तुलिका, मौलिक, सर्जन, पोषक, जीर्ण, चिरंतन, क्रूप, आकर्षण, सलोना और शाश्वत। वाचन मतलब बोलना, श्रुतलेख मतलब लिखना सुंदर सुंदर। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है कविता में ऊंचा उठने शब्दों से क्या अभिप्राय है? कि कविता में ऊंचा उठने शब्द का क्या मतलब है या क्या अर्थ है या क्या आशय है? एक ही बात है। क्या से सच्चा व नेक इंसान बनना। दूसरा क्वेश्चन है दुनिया को एक दृष्टि से देखने का क्या तात्पर्य है? क्या मतलब है कि सब दुनिया को एक दृष्टि से देखो। इसका क्या मतलब है? कि सभी को समान दृष्टि से देखना, सबको बराबर समझना, सबको एक जैसा समझना। तीसरा क्वेश्चन है वर्तमान का रूप संवारने के लिए किस प्रकार के प्रयत्न किए जाने चाहिए? अभी हमको अपना वर्तमान जो चल रहा है अभी का समय, उसको संवारने के लिए क्या कोशिश करनी चाहिए? अतीत को त्यागना, कि अतीत की जो बुराई है उनको छोड़कर नई आशा, नई उम्मीद और नई कोशिश हमें करनी चाहिए। ये आपके 3 क्वेश्चन है। इसके बाद है लिखित प्रश्न। निम्नलिखित पद्यांश के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प पर सही निशान लगाइए। पहला क्वेश्चन है इतने ऊंचे उठो, फिर डेश डेश मले पवन है। कवि कितना ऊंचा उठने के लिए प्रेरित कर रहे हैं? कितना ऊंचा उठने के लिए? पर्वत जितना, गगन जितना, वृक्ष जितना या जहाज जितना? राइट आंसर है गगन जितना। सेकंड क्वेश्चन है कवि दरा को किस भाव से संचित करने को कह रहे हैं? समता के भाव से, शांत भाव से, दृढ़ता के भाव से या प्रेम भाव से? इसका राइट आंसर है क्षमता के भाव से। तीसरा क्वेश्चन है कवि ने जग को कैसी ज्वालाओं से जलता बताया है? निरक्षरता, महंगाई की, जाति, धर्म, राग, द्वेष की, अग्नि के ताप की, पुरानी मान्यताओं की? तो इसका राइट आंसर है जाति, धर्म, राग, द्वेष की। चौथा क्वेश्चन है कवि किसकी बाती बहने की बात कर रहा है? मल्ले पवन की बाती, मंद गति की बाती, मंथर गति की बाती या तीव्र गति की बाती? इसका राइट आंसर है मल्ले पवन की बाती। फिर अब प्रस्तुत पद्यांश की कविता के रचयिता हैं कबीरदास, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या महादेवी वर्मा? इसका राइट आंसर है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। ये थे आपके कौन से लिखित प्रश्न। निम्नलिखित पद्यांश के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प का सही चिन्ह लगाइए। अब आपको नोटबुक में क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 6 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ये करना है।
और लर्न करने हैं शब्दार्थ और लिखित प्रश्न। निम्नलिखित पद्यांश के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प का सही, ये लर्न करने हैं और शब्दार्थ लर्न करने हैं। और नोटबुक में करना है क्वेश्चन नंबर 6, ये करना है। ओके, बाकी के बचे हुए 2 क्वेश्चन अगले क्लास में करेंगे। तब तक धन्यवाद।